मंगलाढ्यो जैन धर्मो सुमंगल सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरं गीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते वै अनंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। उत्तम आकिंचन्य धर्म की आराधना का मांगलिक दिन है। इस आकिंचन्य धर्म के बारे में पूजन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है। कि यह जो 10 धर्मों के अंदर अब ये जो अंत के 2 धर्म बचे हैं, यह आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म, ये दोनों इन 10 धर्मों के सार रूप धर्म हैं। और क्यों सार रूप हैं? कि ये दोनों धर्म जिस जीव के जीवन में प्रकट होते हैं, बस अब उसका अल्पकाल ही इस संसार में बचा है, तो शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करेगा। सर्वप्रथम आकिंचन्य ये जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ क्या है? यद्यपि आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी हम विचार करते हैं। कोई नए लोग आए हों, युवा लोग आए हों, तो उनके लिए आकिंचन्य ये शब्द है ना, तो पहले तो उसके अंदर जो मूल शब्द है उसको समझते हैं। उसमें एक मूल शब्द है किंचन। क्या है? किंचन। किंचन मतलब कुछ। किंचन मतलब क्या होता है संस्कृत में? कुछ, थोड़ा। और अकिंचन, अकिंचन उसमें आ जोड़ देंगे तो विरोधी शब्द बन जाएगा। अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। और आकिंचन्य मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं होने का जो भाव है उसे क्या कहते हैं? आकिंचन्य। तो उत्तम आकिंचन्य अर्थात क्या? इस बाह्य जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो अभिप्राय है, उसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। अकिंचन, हमारे मुनराज कैसे होते हैं? अकिंचन। अकिंचन मतलब उनके पास में कोई भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता है। सर्व प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी हुए हैं। तो अकिंचन शब्द मतलब कुछ भी नहीं, और उसका जो भाव है, ऐसा भाव, ऐसा श्रद्धान, ऐसा चारित्र का परिणमन, उसका नाम क्या है? आकिंचन्य। तो उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ये स्पष्ट रूप से हमें ख्याल में आता है कि यह उत्तम आकिंचन्य शब्द जो है वो परिग्रह पाप का विरोधी धर्म है। जैसे क्रोध का अभाव क्षमा था, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, वैसे ही आकिंचन्य किसके अभाव का नाम है? परिग्रह के अभाव का नाम आकिंचन्य धर्म है। तो आकिंचन्य धर्म किसको प्रकट होता है? कि जो सर्व प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता है, उसको आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि परिग्रह कौन से हैं कि जिनका त्याग करना है। त्याग धर्म में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि वो परिग्रह कौन से हैं जिनका त्याग हमें करना है, और मुनिराज जिनका त्याग करके दीक्षा धारण करते हैं। तो 2 प्रकार का परिग्रह है। 2 प्रकार का कौन कौन सा है? कुछ अंतरंग परिग्रह और बाह्य बहिरंग परिग्रह। जिनवाणी के अंदर अनेक स्थानों पर
अंतरंग परिग्रह को निश्चय परिग्रह कहते हैं, मतलब जो वास्तव में परिग्रह है, और बहिरंग परिग्रह को व्यवहार परिग्रह कहते हैं। निश्चय परिग्रह कहने का मतलब ये है कि जब परिग्रह छोड़ने का क्रम आता है तो सबसे पहले अंतरंग परिग्रह छूटना चाहिए, और वही छूटता है। अंतरंग परिग्रह छूटे बिना बाह्य परिग्रह सामान्यतया छूटता नहीं है, और यदि छोड़ दिया जाए तो वह कोई प्रयोजनकारी सिद्ध नहीं होता है। तो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, इन दोनों परिग्रहों का त्याग मुनिराज के जीवन में होता है। इसीलिए वास्तव में वे उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी हैं, और उनसे प्रेरणा पाकर ज्ञानी श्रावक भी अपनी शक्ति अनुसार परिग्रह का त्याग करता है। उसे हम परिग्रह परिमाण अणुव्रत भी कहते हैं, है ना। परिग्रह परिमाण अणुव्रत, उसमें क्या हुआ कि परिग्रह का आंशिक रूप से त्याग है, और अपरिग्रह महाव्रत मुनिराज के होता है, उसमें क्या होता है कि परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग। तो अब इसमें हमको विचार करना है कि कौन से परिग्रह कब छूटते हैं, और उनको छोड़ने पर यह उत्तम आकिंचन्य धर्म कैसे प्रकट होता है। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले ये बिंदु समझा कि उत्तम आकिंचन्य धर्म जो है वो परिग्रह के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला है। ठीक है। और परिग्रह में दो चीजें हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं, और बहिरंग परिग्रह के 10 भेद हैं, टोटल 24 भेद हैं। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद कौन से हैं? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद और ये 14 भेद जो हैं वो अंतरंग परिग्रह कहलाता है ना। परिग्रह की चर्चा जब भी चलती है तो हमें सिर्फ बाह्य वस्तुएं नजर आती हैं। बाह्य वस्तुओं को एकत्रित हमने जितना अधिक किया हो उतना अधिक परिग्रह है, कम किया हो तो कम परिग्रह है। लेकिन जो अंतरंग विकारी परिणाम है उसको परिग्रह कहा गया है, और उस भाव को करते समय हमें कभी ऐसा महसूस होता है कि ये हम परिग्रह का पाप कर रहे हैं। आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु हम एकत्रित करते हों, संग्रहित करते हों, तो कोई हमसे कह सकता है कि भैया परिग्रह का पाप हो रहा है, ये तो इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप एकत्रित कर रहे हो। हालांकि अब तो इस बात का भी जमाना नहीं रहा है, जितना हो सके उतना एकत्रित करो, अभी तो ये भावना चलती है। लेकिन छोड़ने की बात भी आए, कम करने की बात भी आए, तो वो मात्र बाह्य परिग्रह में होती है। लेकिन मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये इत्यादि कषाएं और 9 कषाएं, ये भी हमारे आत्मा के ऊपर एक परिग्रह है। हम जब हंसते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है कि परिग्रह का पाप है? जबकि हास्य 9 कषाय, और वो हास्य अंतरंग परिग्रह में से एक है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, जब हमारे अंदर में वासना का परिणाम जागता है, तो ये एक परिग्रह है। हमको क्या लगता है कि सिर्फ रुपया पैसा ही परिग्रह है, सिर्फ ये मकान व्यापार ही परिग्रह है। और इसीलिए जब छोड़ने की बारी आती है तो तब भी दृष्टि इस पर ही जाती है कि इसको छोड़ना है। लेकिन जो अंतरंग परिग्रह है, वो अंतरंग परिग्रह किसका नाम है और वो कैसे छूटता है, उसका विचार नहीं करे तो इसका वास्तव में कोई काम नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिनवाणी में जो मोक्ष मार्ग बताया है, गुणस्थानों के अनुसार जो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, ये जो पूरा एक सिद्धांत है, इसमें जितना कुछ भी काम होना है, मोक्ष मार्ग में आपकी जितनी कुछ उन्नति होनी है, आगे बढ़ना है,
वो सब आपके अंतरंग भावों पर निर्भर करती है। अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा? अंतरंग में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा। तो वो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आवर्ती अज्ञानी जीव है, श्रावक जीव है, वो आगे पांचवें गुण स्थान में कैसे जाएगा? कि जब उसके अंतरंग में से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी दो कषाय का अभाव होगा। वही व्रती श्रावक वो आगे चल करके मुनिराज कैसे बनेगा? कि जब उसके तीसरे नंबर की कषाय चौकड़ी प्रत्याख्यानावर्णी का भी अभाव होगा। और वो जो भावलिंगी संत हैं छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, वो अरहंत दशा को, वीतराग दशा को, पूर्ण वीतराग दशा को कैसे प्रकट करेंगे? कि जब संज्वलन कषाय का, आप लोगों को समझ में आता है संज्वलन? ये नाम बोलता हूं मैं, कठिन कठिन ये क्या होते हैं? थोड़ा तो सीखना पड़ेगा भैया, नहीं ख्याल में आता हो तो सीखना चाहिए। अगर हम हमेशा ये विचार करेंगे कि हमको ये कठिन बात समझ में नहीं आती है, हमको तो सरलता से मिले तो बैठेंगे सुनेंगे और नहीं तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे, तो यही हम यहाँ समझ रहे हैं कि फिर कार्य होगा कैसे? जगत में किसी भी विषय में एक्सपर्ट बनने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं। हर बिजनेस को, हर व्यापार को, शिक्षा को, ये सब को गहराई से समझते हैं। यहाँ तक कि आपकी रसोई की जो पाक कला है, जैसे आप में और हम में क्या अंतर है? मुसीबत आन पड़े तो हम भी रोटी बना देते हैं भारत के नक्शे जैसे। मुसीबत आन पड़े तो हम भी चाय बना लेते हैं जो खुद से ना पी जाए। और आप जो है वो हर चीज़ एकदम बढ़िया बना। हमसे पूछते हो भोजन के समय, पंडित जी बढ़िया बना है, फीका तो नहीं बना, तीखा तो नहीं बना, नमक बराबर है? सब कुछ अपने आप जादू से बराबर ही होता है, कुछ उसमें कम ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने उस विषय को बारीकी से सीखा। आपने अपने बड़ों से, अपनी माता से उसको सीखा। आपने उसकी क्लास करके भी सीखा है, बाहर से ट्रेनिंग लेके सीखा है। क्यों सीखा है? क्योंकि उद्देश्य है ना कि हमारे हाथ से एकदम बढ़िया चीज़ बननी चाहिए। तो वो उद्देश्य लिया तो आपने उसको सूक्ष्मता से सीखा। हमें तो कोई 4 प्रकार की दाल रखते, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि कोई 4-6 प्रकार की जो दालें रख दे सामने, तो मैं यही नहीं बता सकता ये कौन सी दाल है। नाम पता है, ये होती है, वो होती है, वो होती है, लेकिन ये जो दिख रही है ये कौन सी है पता नहीं। तो हमारा ज्ञान उसमें उतना ही काम करता है, लेकिन आपका काम करता है ना ज्ञान उसमें कैसे काम किया। वो बारीकी मुंह में एक चम्मच रख के कैसे पता चल जाता है कि इसमें ये कम है और ये ज़्यादा है और ये गलत हो गया, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आपने उसको बारीकी से सीखा है। ऐसे ही ये जैन धर्म की जो सिद्धांत की बात है, ये सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तो रुचिपूर्वक उसको गहराई से सुनना समझना पड़ेगा। उसमें जो पारिभाषिक शब्द आते हैं उनको एक बार अपने जीवन में सीखना पड़ेगा। नहीं अभी तक सीखे हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो सीखना पड़ेगा कि अनंतानुबंधी अब कहता है मोक्ष में जाना, कहता है 4 कषाय के अभाव करना है। जब उसका नाम ही नहीं पता, उसका स्वरूप ही नहीं पता, तो उसका अभाव कैसे करे? तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, उसके आगे बढ़ने के क्रम में उसको मदद कौन करता है? उसको मदद करता है उसका अंतरंग श्रद्धा, उसको मदद करता है उसकी अंतरंग विशुद्धि। वो विशुद्धि जो कषाय के अभाव होने से प्रकट होती है। जब तक अंतरंग से कषाय भाव का नाश नहीं होगा, तब तक जीव उस गुण स्थान की श्रेय सीढ़ी पर आगे नहीं चढ़ सकता। ठीक बात है। और हम पूरे समय अंतरंग भावों को गौण करके पूरी की पूरी दृष्टि बाहर में लगाए रहते हैं। काम किससे होने वाला है? आप जो बाहर में जो कुछ क्रिया करते हो, ये बहुत समझने की बात है और दृढ़ता से हृदय में बिठाने की बात है। जो कुछ बाह्य क्रिया हम करते हैं उससे हमारे गुण स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जिसको धर्म समझ के जो क्रिया हम करते हैं, चाहे वो शुद्ध भोजन बनाने की हो, शुद्ध भोजन करने की हो,
शुद्ध वस्त्र पहनने की हो, व्रत उपवास करने की हो, संयम धारण करने की हो, ये जितनी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से गुणस्थान आगे नहीं बढ़ता है। इन क्रियाओं से मोक्ष मार्ग में उन्नति नहीं मिलती है। मिलेगी कब? जब अंतरंग में से पहली बार दर्शन मोहिनी का भाव होगा, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भाव होगा, तो सीधा जीव जंप लगा करके चौथे गुण स्थान में आएगा। है? अभी आवृत्ति है, चतुर्थ गुण स्थान का नाम क्या है? आवृत्ति सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन हुआ। अभी जीवन में एक भी व्रत नहीं है, आवृत्ति नाम है उसका, एक भी व्रत नहीं है उसके जीवन में, लेकिन वो चौथे गुण स्थान में जा सकता है। और जिसकी दृष्टि अंतरंग स्वभाव पर नहीं है, वो बाहर में जितने कहे गए उतने सारे व्रत करता हो, ईमानदारी से करता हो, तो भी वो पहले गुण स्थान को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। वो बढ़ता हो तो आप बताइए। हम और आप सब यही हैं, ये हमारा आधा आधा मनुष्य जीवन तो लगभग निकल गया, और इसमें अपने संस्कारों के बल पर हम ये सब आज तक करते आए हैं, तो कितने गुण स्थान ऊपर चढ़ गए। हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं जो हमारी जिनवाणी में हमसे करने के लिए कहा गया है, जो हमारे चरणान योग में श्रावक के योग्य कर्तव्य कहा गया है, वही तो कर रहे हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानन चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। श्रावक के षट कर्म कहे हैं, वो षट कर्म हम कर रहे हैं, तो फिर हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? आचार्य देव ने तो ये बात कही है कि ये कार्य जो करेगा उसकी मोक्ष मार्ग में उन्नति होगी, वो आगे बढ़ेगा। तो हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि पहले ही स्थान पे भूल है, पहले जो पहला कदम है वहीं पर भूल है। संस्कृत में कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता। पहला कौर खाए कोई, उसी में मक्खी गिर जाए तो काम खराब हो जाता है। ऐसा हो गया है कि जो पहला कदम है वहीं पर गड़बड़ हो गई है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मूल बात है वो नहीं समझते। जब परिग्रह छोड़ने की बात आती है तो बाह्य परिग्रह पे ध्यान जाता है। बाह्य परिग्रह भी जिनवाणी में तो 10 प्रकार का कहा है, उसमें भी हमको सिर्फ एक ही चीज ख्याल में आती, पैसा। कि पैसे का ज़्यादा है तो परिग्रह ज़्यादा है, पैसा कम है तो परिग्रह कम है। लेकिन आप वास्तव में विचार करोगे तो परिग्रह जो है ना, परिग्रह शब्द की जो परिभाषा जिनवाणी में है, और मैं बिल्कुल सरल परिभाषा आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है 7वें अधिकार में तत्वार सूत्र में सूत्र है, परिग्रह मूर्छा। परिग्रह किसको कहते हैं? मूर्छा। परिग्रह किसको कहते हैं? मूर्छा। और मूर्छा मतलब क्या? जगत में तो मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना, वही अर्थ है। लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या है? अध्यात्म जगत में मूर्छा मतलब मोहित हो जाना है। मूर्छा मतलब मोह सहित विकारी परिणाम, मतलब दर्शन मोह और चारित्र मोह के निमित्त से प्रकट होने वाला अतत्व श्रद्धान और मोराग द्वेष का विकारी परिणाम, उसको क्या कहते हैं? मूर्छा। वो जो मूर्छा, मूर्छा का अर्थ जिनवाणी में सरल किया कि ये परद्रव्य में ऐसा भाव होना कि ये मेरी वस्तु है। परद्रव्य में जो ममत्व का परिणाम है उसको मूर्छा कहते हैं। और वो जो मूर्छा है, क्यों? उसको बेहोशी से उसकी तुलना की है, वो बेहोशी है क्योंकि तेरे स्वभाव की जो जागृतता है वो तू भूल गया। वहां जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित का, अपने स्वभाव को भूल गया, परद्रव्य को देखा, उसमें झुक गया, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसी भावना जो अंदर में निरंतर चलती रहती है, उस भावना का नाम परिग्रह है, वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है। आप समझो, आपके पास में 5 इंद्रिय के विषय के भोग अधिक हैं तो अधिक परिग्रह, और कम हैं तो कम परिग्रह। ऐसी परिभाषा जिनवाणी में नहीं है।
आपके अंदर उस वस्तु के प्रति गृद्धता कितनी है, उसको प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा कितनी है, उसका नाम परिग्रह है। एक निर्धन व्यक्ति हो, भिखारी हो, जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सड़क के किनारे फुटपाथ पे सो जाता है, उसको परिग्रह है कि नहीं? बोलो। भिखारी को परिग्रह होता है कि नहीं होता? उसके पास कुछ है नहीं, फटे हाल है, जो कपड़ा पहना हुआ है उसके अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है, आज का भोजन कहाँ मिलेगा उसकी व्यवस्था नहीं, तो उसको परिग्रह नाम का पाप है कि वो आकिंचन्य धर्म का धारी है। बताइए। और अरहंत परमात्मा समो शरण में बैठे हैं और इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, इतने देव उनकी सेवा कर रहे हैं, असंख्यात जीव उनकी वाणी का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, और समो शरण की रचना पढ़ें तो मणियों से रास्ते बने हुए हैं, मणियों की दीवारें बनी हुई हैं, देवांगनाएं नृत्य करें, न जाने उसमें कितना 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 वर्णन है, सब ऋतुओं के फल आए हुए हैं। ये सारा जो परिग्रह है, ये अरहंत भगवान का परिग्रह है कि नहीं? वो तो उसी के बीच बैठे हुए हैं बिल्कुल। भावना की आसक्ति जो होती है उससे समझ में आया कि बाहर की वस्तु हमारे पास मौजूद है, इसीलिए परिग्रह है, ऐसा आवश्यक नहीं है, और संयोग नहीं है तो परिग्रह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। बिना संयोग वाला व्यक्ति पूर्ण परिग्रही हो सकता है, और चक्रवर्ती के जितना वैभव हो और उसके हृदय में उसके प्रति ममत्व का परिणाम ना हो तो वो परिग्रह से रहित है। भरत जी घर में ही वैरागी है, भरत चक्रवर्ती जितना वैभव हो, लेकिन यदि उसके प्रति ममत्व का परिणाम नहीं है तो वास्तव में वो जीव परिग्रही नहीं है। लेकिन यहाँ एक बिंदु समझने जैसा है कि कोई ये कहे कि अच्छा उदाहरण दिया पंडित जी साहब आपने कि भरत चक्रवर्ती जितना वैभव हो लेकिन अंतरंग में परिणाम ना हो, तो हमारे पास भी वैभव तो बहुत है, अंतरंग में हमको कोई भाव नहीं, अंतरंग में हमारी परिग्रह नहीं है, बस ये तो आ रहा है, हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कि ऐसा नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती का परिग्रह तो तुमने देखा, भरत चक्रवर्ती का वैराग्य देखा, वस्त्र त्याग करके दीक्षा ली और एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष की प्राप्ति की। इतना वैराग्य अंदर में है। वैराग्य किसको बोलते हैं? उदासीनता का भाव किसको कहते हैं? आकिंचन्य धर्म किसको कहते हैं? वो आकिंचन्य धर्म जब तक ये पर पदार्थ मेरे हैं ऐसी दुर्बुद्धि छूटती नहीं, अपने स्वभाव में अहम बुद्धि होती नहीं, सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं, स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक वो आकिंचन्य का भाव अंदर में प्रकट ही नहीं होता, तब तक अंतरंग में परिग्रह का भाव चलता ही रहता है। बाहर में मेरे पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, कितना मकान व्यापार, इससे परिग्रह का संबंध नहीं है। ये तो कम भी हो ना भी हो, नौकरी करने वाला 10,000 भी कमाता है और व्यापार करने वाला 1 करोड़ भी कमाता है, लेकिन हो सकता है 1 करोड़ वाले के कम परिग्रह है और हो सकता है 10,000 वाले के अधिक परिग्रह। क्यों? क्योंकि किसका भाव कैसा है, किसका श्रद्धान कैसा है, इससे परिग्रह निश्चित होता है। अंतरंग जो परिग्रह की बात हम कर रहे हैं, इसमें ये जो कषाय भाव हैं और नो कषाय भाव हैं, ये भाव भी वास्तव में देखो, जैसे ऐसा नहीं होता है कि जैसे किसी को बहुत चिंता सता रही हो किसी बात की, तो क्या अपन क्या बोलते हैं कि तुम सीने में पता नहीं क्या बोझ लेके घूमते हो। कहाँ पे बोझ होता है? सीने में बोझ होता है कुछ? क्या बोझ होता है? होता है इतना भयंकर बोझ होता है, उससे आदमी को बीपी हो जाता है, उससे आदमी को शुगर हो जाती है, उससे आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये कौन सा बोझ है? ये दिल पे बोझ है। तो ये परिग्रह है कि नहीं? ये दिल पे जो बोझ होता है, ये क्या है?
कि बाहर में संयोग हो या नहीं हो, लेकिन उसको एक चिंता सता रही है ना किसी चीज को प्राप्त करने की, वो जो चिंता है उसका नाम परिग्रह है। बाहर में वस्तु का मिलना या नहीं मिलना ये तो हमारे पूर्व के पुण्य और पाप पर आधारित है। ये बात भी समझ लेना। कोई समझता हो कि हम बहुत बुद्धि लगा के व्यापार कर रहे हैं तो बहुत पैसा आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो बहुत पैसा आ रहा है, हम बहुत शिक्षित हैं तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। भैया ये सब पूर्व के पुण्य के उदय से होता है, तेरी मेहनत करने से कुछ होता नहीं है। मेहनत करने से होता तो जगत में सबके पास पैसा। अभी तो विषय ये है कि अगर पैसा है अथवा नहीं है उससे परिग्रह का संबंध नहीं है, मेरे पास होना चाहिए, ये जो भाव है इसका नाम परिग्रह है। मेरे ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ये विषय भोग मुझे मिलना चाहिए, अभी तक मुझे ये चीज नहीं मिल पाई है, ऐसा विचार, ऐसी भावना और ऐसा अभिप्राय। अभिप्राय तो क्या है इसमें मूल? पर द्रव्य में सुख बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि, उसका नाम परिग्रह है। और इसीलिए निर्धन व्यक्ति परिग्रही होता है। 1 इंद्रिय का जीव परिग्रही है कि नहीं है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के जीव हैं, नारकी है, त्र्यंच है, देव हैं, ये सब परिग्रही हैं कि नहीं? आप कहोगे देवगति में तो बहुत 5 इंद्रिय के विषय भोग होते हैं, ठीक है, और नरक में 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी इनको परिग्रह का पाप निरंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि उनका श्रद्धान अंदर में उल्टा पड़ा हुआ है। वो ये समझते हैं कि परद्रव्य में सुख है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, चाहे वो वस्तु प्राप्त हो या ना हो। वस्तु के मिलने और नहीं मिलने से परिग्रह का संबंध नहीं है। अंतरंग परिग्रह में अब देखो, एक तो मुनिराज की अपेक्षा है, उनको तो परिग्रहों का सर्व प्रकार से त्याग होता है, और गृहस्थ को आंशिक त्याग होता है। अब ये जो गृहस्थ को जो आंशिक त्याग होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है ना, तो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव अणुव्रत धारण करता है। अणुव्रत में हमने अभी बात की ना कि उसने कौन सा अणुव्रत धारण किया? परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। जैसे उसने अहिंसा अणुव्रत धारण किया, सत्य अणुव्रत धारण किया, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ऐसे ही अपरिग्रह परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ठीक है ना। तो परिग्रह परिमाण, परिमाण मतलब क्या? उसमें एक लिमिट बांध देना, एक सीमा निश्चित कर देना कि मैं इतनी वस्तु बस रखूंगा, इससे अधिक का मैं त्याग करता हूँ, है ना। तो जो त्यागी वृत्ति सामान्यतः है, जिन उनके जीवन में इस प्रकार का त्याग देखा जाता है, तो वो क्या, किस चीज़ का त्याग करते हैं? बाहर की वस्तु का, कि मैं इतना ही पैसा रखूंगा, इससे अधिक नहीं रखूंगा, मैं इतने ही वस्त्र रखूंगा, 4 जोड़ी 2 जोड़ी, इससे अधिक नहीं रखूंगा, मैं बाहर में दूसरा कोई वाहन नहीं रखूंगा, मैं अपना घर नहीं रखूंगा, इत्यादि। इस प्रकार से वो नियम लेते हैं। अब ये विचार करो कि वो अंतरंग के जो 14 प्रकार का परिग्रह है, उसमें लिमिट कैसे बनाना? कि बाहर में तो लिमिट बना दी पैसे में, कपड़े में, अब ये अंदर के परिग्रह में कैसे लिमिट बनाना? कितना मिथ्यात्व रखना और कितना छोड़ना, कितनी कषाय रखनी और कितनी छोड़नी, इसका नियम कैसे बनेगा? इसका नियम बनता है, इसका नियम यह है कि जो प्रथम परिग्रह है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का तो संपूर्णपणे त्याग होता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है थोड़ा रखना और थोड़ा छोड़ना, वो तो 100% उसका त्याग होता है। जब उसका 100% त्याग हुआ और उसके साथ में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, अभी यहाँ रुकना नहीं है, इसके बाद में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बढ़ती है। तो जब अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का अभाव होता है, तब उस ज्ञानी अवृत्ति के जीवन में व्रतादि और संयम का धारण होता है। जो परिग्रह परिमाण, जो अणुव्रत कहे हैं, अणुव्रत कौन से गुण स्थान में है? अणुव्रत कौन से गुण स्थान में पाए जाते हैं? कि चौथे में, तीसरे में, किसमें?
पांचवे में है ना, तो पांचवे गुण स्थान की जिनवाणी में कर्णानुयोग में क्या परिभाषा है कि जहां अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण दो कषाय चौकड़ी का जब अभाव होता है तब पांचवा गुण स्थान आता है। तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहाँ पर है? पांचवें गुण स्थान में। अब पता गड़बड़ कहाँ होती है, हम इसको धारण कहाँ कर लेते हैं? पहले ही गुण स्थान है अभी मिथ्यात्व में, और सीधा व्रत धारण करता है पांचवें गुण स्थान वाला। और इसीलिए अंतरंग में भाव कुछ नहीं होता, अंदर से कोरा होता है, बस बाहर से वस्तु का त्याग कर देता है, और त्याग करके ऐसा समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। तुमने त्याग कर दिया, अच्छी बात है, बहुत, प्रथम गुण स्थान में भी त्याग कर दिया, मैं कहता हूं बढ़िया। लेकिन यदि उसको तुमने मोक्ष मार्ग मान लिया, तुमने अपने उपयोग को भ्रमित होने से, अपनी कषायों को कम करने के निमित्त से तुमने कोई नियम ले लिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद के पात्र हो। लेकिन तुम ये मानोगे कि इसकी वजह से मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो तुम स्वयं निश्चित कर लो कि गुण स्थान खिसका कि नहीं खिसका। मिथ्यात्व में खड़े हो कि चतुर्थ गुण स्थान में चले गए कि पंचम में चले गए, किस में चले गए। यदि वहीं के वहीं हो तो इसे स्वयं समझ जाना चाहिए कि इससे कोई लाभ हुआ नहीं। तो मिथ्यात्व का तो संपूर्ण अभाव। अब जो बची कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्चर्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन कषायों में लिमिट हो सकती है। कैसे लिमिट हो सकती है कि जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी कषाय चली गई, उतना क्रोध, मान, माया, लोभ सब चला गया। और जो दो कषाय चौकड़ी बची हैं अभी, वो तो ज्ञानी जीव की मजबूरी है। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से अभी वो उसका त्याग नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ निरंतर चालू है। तो दो कषाय चौकड़ी का भाव हुआ तो उतनी अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि सभी, और अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि सारी कषायों का वहां पर अभाव हुआ। तो लिमिट हो गई ना, जो तीव्र कषाय थी वो चली गई, दो कषाय चौकड़ी अभी बाकी है। अब उसका पुरुषार्थ और आगे बढ़ता है। वो ज्ञानी विचार करता है कि जब मेरे अंतरंग में ये श्रद्धान हो गया है कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, पर भावों से भिन्न हूँ, तो फिर ये परिग्रह के बीच में मैं क्यों रुका हुआ हूँ। तो जब उसकी वैराग्य शक्ति सहजता से बढ़ती है तो पांचवें गुण स्थान में क्रमिक प्रतिमाओं का वर्णन आता है। प्रतिमाएं सुनिए, कितनी प्रतिमा होती है? 11 प्रतिमा। कौन कौन से भगवान की 11 प्रतिमा? एक आए थे गुरुदेव के पास, ब्रह्मचारी जी आए थे एक बार, सच्चा प्रसंग है। तो आकर के गुरुदेव से बोले, साहब आपसे एकांत में एक निवेदन करना है। क्या है बताइए। एकांत में आए तो बोले कि साहब हमको अमुक अमुक महाराज साहब ने प्रतिमा दिला दी, 4 प्रतिमाएं हमको धारण करा दी। अब हम वहाँ से यहाँ तक आ गए, प्रतिमा कुछ हमको दी नहीं है। अब हमको समझ नहीं आता है कि प्रतिमा धारण क्या होता है। हमको प्रतिमा तो दी नहीं कोई, और ऐसा कह दिया कि 4 प्रतिमा तुम धारी हो गए आज से। तो ये कौन सी प्रतिमाएं हैं, हमको समझ नहीं आता, समझे। उसका जो प्रतिमा नाम है वो तो वैराग्य की बढ़ती हुई शक्ति का नाम है। वो कोई वस्तु थोड़ी है कि जो आपको हाथ में दे दे। अब आप विचार करो कि इतना स्वरूप भी पता नहीं होता है कि प्रतिमा होती क्या है, और धारण पहले कर लेते हैं और 4 धारण कर लेते हैं, अभी उसका स्वरूप भी पता नहीं क्या चीज़ है। जब 2 कषाय चौकड़ी का अंतरंग में अभाव होता है, उस अभाव पूर्वक जो विशुद्धता प्रकट होती है, वहाँ से और मुनि अवस्था प्राप्त होने तक क्रमशः जो वैराग्य की वृद्धि होती है उसका नाम प्रतिमा है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन विशुद्धि है। वो दर्शन की विशुद्धता, दर्शन प्रतिमा। तो कोई कहता है हमने पहली प्रतिमा धारण करी, दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा मतलब क्या कि भगवान के दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे, हम जल की एक बूंद भी मुंह में नहीं रखेंगे। ये पहली दर्शन प्रतिमा है। भैया किसने कहा तुमसे?
ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा, यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ भगवान के दर्शन नहीं है, यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ अपने स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है। वो जो सच्चा श्रद्धान तो उसको हो ही चुका पहले चतुर्थ गुण स्थान में, अब तो उसके अंदर से गंभीरता बढ़ी, वैराग्य भावना बढ़ी, तो अधिक से अधिक समय अपने स्वरूप में डूबा रहता है, जितना संभव है उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। वहाँ से स्थिति प्रारंभ होती है। तो 10वीं प्रतिमा तक आते हैं, तो 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है? अनुमति त्याग। क्या होता है? अनुमति त्याग। बाकी आप पढ़ लेना, उसमें रात्रि भोजन त्याग वो सब आ जाता है एक एक करके क्रम से। 10वीं प्रतिमा आ गई कौन सी? अनुमति त्याग। अनुमति त्याग किसको कहा? कि घर गृहस्थी के रंग राग के जितने भी कोई भी क्या कहेंगे प्रसंग अपने घर में, अभी तक घर में ही है, अभी घर नहीं छोड़ा है। 5वें गुणस्थान में घर नहीं छूटता है, मुनि बनते हैं तब घर छूटता है। समझे? जो त्यागी और व्रती हैं कभी कभी उनको इस बात का भ्रम होता है, वो ऐसा समझते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो हमको घर छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ दे तो अच्छी बात है, लेकिन रहे तो भी अभी घर छूटने की बारी आई नहीं है, अभी तक वो घर में ही है। लेकिन उसका वैराग्य कितना बढ़ गया? 10वीं प्रतिमा में आते आते अनुमति त्याग। अनुमति त्याग मतलब कि घर में जो आपका बालक है उसका विवाह हो रहा है, घर वालों ने कहा इसके लिए ये लड़की देखिए बढ़िया लग रही है, शादी कर दें, तो वो ये नहीं कहता कि हाँ कर दो, तो कहते मना कर दें, तो ये भी नहीं कहता कि मना कर दें। हमारी कोई अनुमति नहीं है, घर के कोई भी राग के प्रसंग में हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं है। इतना वैराग्य उसको जब जागृत हो जाता है, फिर वहां से एक कदम और आगे बढ़ करके और 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक बनना, एलक बनना, और फिर जाकर के 6ठे 7वें गुणस्थान में तीसरी कषाय चौकड़ी का अंदर से अभाव हुआ। 6ठा 7वां गुणस्थान, मतलब पहले 7वां गुणस्थान आता है क्रम में और फिर गिरते समय 6ठा गुणस्थान आता है। 6ठे 7वें गुणस्थान में जाकर के नग्न दिगंबर दीक्षा बाहर में हुई और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। इतनी विशुद्धता प्रकट होती है तब जाकर के वो उत्तम आकिंचन्य धर्म है। देखो आकिंचन्य धर्म में खाली पैसे छूटने की बात, खाली कपड़े छूटने की बात नहीं, अनुमति तक त्याग हो गई। अभी तो मुनि अवस्था धारण नहीं करी, उससे पहले अनुमति त्याग हो गई। स्वरूप समझिए। कोई आकर के मुनिराज से पूछे महाराज ये मंदिर बना रहे हैं, बना ले, अनुमति नहीं देते, क्योंकि उसका त्याग उनने 5वें गुणस्थान में पहले ही कर दिया है। अब तो वो 6ठे 7वें गुणस्थान में है। कोई कहता महाराज चंदा इकट्ठा करना है, थोड़ी मदद करो, आप एक आवाज लगा दो कि लाखों करोड़ रुपए आ जाएगा। महाराज किसी के लिए चंदा इकट्ठा करते, ये उनका काम ही नहीं है। धर्मशाला बनवाना, पशुओं की रक्षा करने के लिए क्षेत्र बनवाना, भोजनशालाएं बनवाना, ये सब मुनिराज का काम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अनुमति त्याग पहले ही कर दिया। अगर वो किसी चीज की आज्ञा नहीं देते, क्यों? अरे अपने स्वरूप तो समझो। मुनिराज आहार करने आते हैं तो अपनी जिनवाणी में कहा कि वो उद्दिष्ट आहार भी नहीं करते। उद्दिष्ट आहार क्या होता है? कि उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार। किसी ने पहले सुबह उठ करके ये विचार किया कि आज मुनिराज को पड़गाना है और इसीलिए आज मैं शुद्ध भोजन बनाऊंगा, और उसने शुद्ध भोजन बनाया और उसने मुनिराज को पड़गाया है, और मुनिराज को पता हो कि इसने मेरे लिए आज तैयारी करी है और उसके यहाँ भोजन करने चले जाएं, तो मुनिराज के चारित्र में दोष लगता है। क्यों दोष लगता है? सब कुछ तो शुद्ध बना है, उसने नियम लिया है कि महाराज आहार जल शुद्ध है, नवदा भक्ति पूर्वक बुलाया है, तो फिर दोष क्यों लगता है? क्योंकि तुमने कितनी भी शुद्धता पालन करी हो, पानी तो छाना ना, पानी छान के उबाला ना, आग जलाई, तो उसमें एकेंद्रीय जीव की हिंसा हुई कि नहीं हुई? उस एकेंद्रीय जीव की हिंसा हुई,
वो श्रावक ने किसके उद्देश्य से करी, तो उस हिंसा का भागीदार कौन होगा। इसीलिए वो जहां उनके लिए भोजन बनता है वहां तक भोजन करने तक नहीं जाते, तो बाकी का लौकिक कार्यों के में अनुमति कैसे दे देंगे, लौकिक कार्यों में प्रेरणा कैसे दे देंगे। क्यों कि साहब आपने कहा धर्मशाला बनानी है समाज का भला करने के लिए, आपने बड़ी जगह खरीदी, वहाँ खुदाई करी, मिट्टी निकाली, अनछना पानी डाला, बिल्डिंग बनाई, कितने जीवों का घात हो गया। श्रावक की दृष्टि तो समाज के हित पे है, लेकिन मुनिराज ने अहिंसा महाव्रत धारण किया है, वो हिंसा की अनुमोदना नहीं करते हैं। अब इसमें जो हिंसा होगी, कोई कहेगा क्यों हिंसा करते हो, साहब महाराज जी ने आज्ञा दी है इसलिए बना रहे हैं, तो उसका पाप कहाँ गया। ये वही वाली बात है कि हम चमड़े की वस्तु क्यों नहीं पहनते, मैंने उस दिन बताया था। कोई कहे कि साहब हम थोड़ी मारते हैं जानवर को, हम तो बनी बनाई चीज बाजार से लाते हैं और पहनते हैं, क्या दोष है इसमें। बनी बनाई चीज, चमड़े की बेल्ट खरीदें, पर्स खरीदें, जूते खरीदें, हमने थोड़ी मारा किसी जीव को कि भैया ये कंपनी ने बनाया, किसके उद्देश्य से बनाया, तुमको लेना था तुम्हारे जैसों को इसलिए तो बनाया, तो उस दोष में भागी हम हैं कि नहीं है। तो ऐसे ही मुनिराज जब किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो पुण्य का हो, पाप में तो अनुमति देते ही, लेकिन पुण्य कार्य में भी यदि अनुमति देते हैं तो उनको दोष लगता है। और वो इस बात को जानते हैं कि जितना कुछ भाव है, समाज का हित करने का काम है ना, श्रावक का होता है। समाज का हित करने का काम किसका है। वो मुनिराज ने जब दीक्षा ली थी ना, जिस दिन वो दीक्षा लेते हैं, जब दीक्षा लेते समय क्या परिणाम होता है अंदर में, कोई भी जीव जब दीक्षा लेता है क्या विचार करके दीक्षा लेता है कि मैं इस संसार से थक गया हूँ, मैं घर गृहस्थी से थक गया हूँ, मैं इस परिग्रह से दूर होना चाहता हूँ, मैं इस झंझट से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष में जाना चाहता हूँ। यही भावना से तो दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद में ये भावना अगर कोई भूल जाए और वापस से समाज के हित में लग जाए, तो समाज का हित करना था तो श्रावक ही भले थे, वहाँ रह के ज़्यादा कर सकते थे, वहाँ तुम्हारे पास धन था, वैभव था, संपत्ति थी, सब कर सकते थे, समझा। यहाँ तो ये मुनिराज का जो स्वरूप है ना वो अकिंचन है, तो अकिंचन में अकेले पैसे का त्याग, वस्त्र का त्याग नहीं है, हर प्रकार के कषाय भाव का त्याग, हर प्रकार की इच्छा का त्याग। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कहा आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में शुरुआत में पहले अधिकार कि जिनके मुनिराज के अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, उनके जीवन में अशुभ उपयोग तो होता ही नहीं। हम गए, हमने कहा महाराज हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। ये जो आशीर्वाद महाराज इसको देंगे, इसकी गिनती में शुभोपयोग में करूं क्या अशुभोपयोग में करूं। अब कठिन लगे तो भैया विचार तो करना पड़े कि ये जो स्वरूप है अकिंचनता का स्वरूप समझ रहे हैं हम, ये और कोई चीज नहीं है। उत्तम आकिंचन्य धर्म है, इसमें मात्र बाह्य परिग्रह नहीं छूटता है, इसमें अंतरंग परिग्रह छूटता है। और वो अंतरंग परिग्रह जब तक ना छूटे तब तक बाहर के छोड़े हुए परिग्रह से कोई लाभ नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं, शास्त्र के शब्द हैं कि यदि मात्र वस्त्र का त्याग ही आकिंचन्य धर्म हो, वस्त्र का त्याग ही मुनि धर्म हो, तो वस्त्र तो त्रियंच भी धारण नहीं करता है। ये तो आचार्य देव के शब्द हैं। तो वस्त्र का त्याग मात्र ही मुनि धर्म नहीं है, अंतरंग ग्रंथि का त्याग। ग्रंथि मुनिराज को हम क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ। क्या होते हैं मुनिराज? निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्ग्रंथ मतलब कि वो कोई भी ग्रंथ नहीं रखते, इसीलिए निर्ग्रंथ। ये ग्रंथ नहीं होता उनका, तो कि उनके अंतरंग में कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि, ग्रंथि किसको बोलते हैं? गांठ लग जाती ना। हमारी आपसे लड़ाई हो गई थी, हमने गांठ बांध ली दिल में, सालों साल चल रही है वो। मैं सोच रहा हूँ एक दिन आएगा मैं देख लूंगा। किसी से राग की ग्रंथि है, परिवार के प्रति राग की ग्रंथि, किसी से द्वेष की ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथि हमारे अंदर चल रही है ना। वही वो दिल का बोझ,
वो दिल का बोझ उन्होंने छोड़ दिया। ना अब उनके राग की ग्रंथि है, ना द्वेष की ग्रंथि है, ना किसी का हित करना है, ना किसी का अहित करना है, ना किसी को आशीर्वचन देने हैं, ना किसी को श्राप देना है। अन्य साधु होते हैं तो श्राप दे देते हैं, गुस्सा आ जाता है। हमारे मुंडा श्राप नहीं देते किसी, क्यों कि जब उनको कोई चीज बुरी लगेगी तो श्राप देंगे ना। वो गले में सांप पहना दिया राजा ने तो भी उसको कहते हैं धर्म वृद्धि रस्त, उसको ये थोड़ी कहते तेरा बुरा हो जाए। तो किसी भी प्रकार की ग्रंथि अंतरंग में नहीं है, इसी का नाम निर्ग्रंथ है। तो उन्होंने ऐसी दशा प्रकट अपने जीवन में कर ली है और उनसे प्रेरणा पाके हमको भी अपने जीवन में प्रकट करना है। आकिंचन धर्म हो, त्याग धर्म हो, तो उसमें हम सिर्फ ये विचार करें कि पैसे का दान दे देंगे तो त्याग हो जाएगा, पैसे का दान दे देंगे तो आकिंचन धर्म प्रकट हो जाएगा। परिपाटी चलती है पूरे अपने जैन समाज में सब जगह कि साहब उत्तम आकिंचन धर्म का दिन आया है, क्या दान लिखवा रहे हो, कितने की रसीद काट दें। आपके यहाँ आते कि नहीं आते रसीद काटने, मंदिर की कितने की रसीद कटनी है, और हम भी उत्साह से देते हैं कि साहब इतने हमारी तरफ से आप लिख लो, और हमने दे दिया और हमने ये समझ लिया हमने त्याग कर दिया, हमारे को अकिंचनता आ गई। अकिंचनता के लिए इसका नाम नहीं, अंतरंग कषाय भाव के त्याग का नाम आकिंचन्य धर्म है। और वो कषाय भाव वो मिथ्यात्व के छूटे बिना नहीं छूटता। सारी कहीं से भी आप गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घूम के इधर ही आएगी। मिथ्यात्व के त्याग के बिना अनंतानुबंधी आदि कषाय का अभाव नहीं होता। मिथ्यात्व के अभाव के बिना क्रोध मान माया लोभ का अभाव नहीं होता है ना। मिथ्यात्व के अभाव के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता तब तक सम्यक चारित्र तो होता ही, सम्यक चारित्र का जन्म ही नहीं होता। और जब तक सम्यक चारित्र नहीं है तो क्या उत्तम क्षमा और क्या मार्दव और क्या आर्जव, वो तो चारित्र धर्म की परिणति है, चारित्र गुण की परिणति है। उसको प्रकट करना है तो ये क्रम अपनाना ही पड़ेगा। ये क्रम से नहीं चले तो सिर्फ बातें होती रह जाएंगी, जीवन में कुछ प्रगति नहीं हो पाएगी। ये बहिरंग परिग्रह की पूर्ण से अंतरंग परिग्रह का निर्भरता है, कनेक्शन क्या भाई परिग्रह जो है बहिरंग परिग्रह, इनकी अंतरंग परिग्रह पर डिपेंडेंसी या इससे कनेक्शन? हाँ तो कनेक्शन है ना। कनेक्शन ये है कि जब तक अंतरंग परिग्रह है तो बाह्य परिग्रह रहता है। कदाचित कोई बाह्य परिग्रह छोड़े तो अंतरंग परिग्रह छूट गया ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब अंतरंग परिग्रह छूटता है तो बाह्य परिग्रह अवश्य छूटता है। कोई ये कह दे कि हमारा अंतरंग में तो कोई कषाय परिणाम नहीं है, बाहर में है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। समझना, अंतरंग से बहिरंग की है उसका नियम है कि अंतरंग में विशुद्धता प्रकट हुई तो बाहर में होगी, बाहर में विशुद्धता धारण कर ली तो अंतरंग में होगी, ये जरूरी नहीं। तो मिथ्यात्व का अभाव होगा वो आपकी परिणति में दिखाई देगा ही देगा। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी जाएगी, फिर अप्रत्याख्यानावणी जाएगी, तो वो बाहर में दिखेगी दिखेगी। मुनराज के जीवन में जितना त्याग संयम हमको दिखता है, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, उनके जीवन में जितना संयम त्याग तपस्या दिखती है, उसके लिए मोक्षवर्त प्रकाशक ने बहुत बढ़िया बात कही। मुनिराज कोई भी क्रिया खींच कर नहीं करते, अपने जीवन में कोई भी क्रिया खींच कर नहीं करते। खींच कर नहीं करते मतलब दीक्षा ली, अब उनको बताया गया कि साहब ये 28 मूल गुण की लिस्ट है, ये आप याद कर लो, और जैसे जैसे नियम है 28 मूल गुण ऐसे ऐसे आपको पालन करना है। अब वो पालन करना प्रारंभ किया तो दिन में 1 बार भोजन करना है, 1 ही बार पानी पीना है। अब उनके मन में विचार आए कि भूख तो लगी है, लेकिन अब मुझे ये पालन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने मुझे दीक्षा ले ली है। तो खींच के, हम कैसे करते हैं उपवास, खींच के, ताकत नहीं है लेकिन जबरदस्ती ताकत लगा के 4 आंख जमीन देख के चलना है, ईर्य समिति पूर्वक, पूरे टाइम वहीं ध्यान देना है चलते वक्त। तो अब वो सोचे कि यार ये क्या सिद्धांत है, पूरे टाइम जमीन ही देखते रहो, ऐसा खींच के क्रिया नहीं होती उनके जीवन, स्वाभाविक होती, सहज होती है।
28 मूल गुण मुनिराज को पालन करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मुनिराज की जो सहज ज्ञान और वैराग्यमयी उनका जो आचरण है, उनकी चर्या है, उसका नाम 28 मूल गुण है। ये कोई मुनिराज को बताना नहीं पड़ता है कि आपको ये करना पड़ेगा। अंदर में विशुद्धता आई ना, अंदर से 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ। अब उनको ये भाव आता, अरे मेरे निमित्त से कोई सूक्ष्म जीव की हिंसा हो जाए, कैसे चलेगा? तो ये वो परिणाम अंदर से आता है, तो वो 4 आंख जमीन देख के चलना सहज होता है। जब उनको ये अंदर से ख्याल आ गया कि शरीर मेरा नहीं है, मैं क्यों इसके भरण पोषण की चिंता करूं, तो इसीलिए वो आहार के प्रति उनकी गृध्यता छूट गई। अब आहार एक बार मिल गया सहजता से तो मिल गया, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाएं, क्या दिक्कत है? कि उस वाहन के चलने पर जो जीवों की हिंसा होगी उसका भागीदार कौन होगा? इतना उनको विकल्प ही नहीं है। उस हिंसा करके भी मुझे यह कार्य करना ही है, ऐसा राग नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में ये सब सारी क्रियाएं सहज होती हैं। स्नान नहीं करना, अदंत धोवन, रात्रि में अंतिम प्रहर में एक बार ही एक अंतर्मूर्त के लिए सोना। आप सोचो कितना कठिन है, पूरी रात में एक अंतर्मूर्त सोना, और वो भी रोज, एक आध दिन की बात नहीं, एक अंतर्मूर्त ही सोना। तो अब ये तो उनको खींच, इसमें ताकत तो लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है? कि हमको लगानी पड़ती है, उनको नहीं लगानी पड़ती है। क्यों? कि कोई कहेगा उनकी तो आदत बन गई है। आदत की बात नहीं है यहाँ, आदत की बात नहीं है। उसको अंतरंग से उस निद्रा के प्रति ऐसा परिणाम आया है कि अगर मैं अधिक देर सो जाऊं तो ये तो समय की व्यर्थता है ना। मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उतना समय मैं अपने आत्मज्ञान में, चिंतन में, मनन में लगाऊंगा ना, मैं क्यों सोने में व्यर्थ करूं? ये भाव होता है, इसीलिए वो निद्रा उनकी कम हो जाती है। तो ये सारे कार्य सहजता से होते हैं, खींच के नहीं करने पड़ते हैं। और हम उनकी नकल करते हैं, नकल करते हैं बाहर से, अंदर में क्या चल रहा है वो नहीं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण नहीं आता। किसी ने कहा कि साहब इतना वैभव है, इतना परिग्रह, अपने आप को धर्मी कहते हो, हमको तो जचती नहीं है बात, कि वो चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले जरा तुम महल घुमाओ हमारा, और ये हाथ में पकड़ो दीपक, पूरा तेल से उसको ऊपर तक भर दिया छलोछल, और साथ में एक सैनिक लगा दिया कि ये इनको पूरा महल दिखाओ, लेकिन ये दीपक में से एक बूंद तेल टपक जाए, वहीं इनकी गर्दन काट देना। ओके, जाओ। आए घूम के 4 घंटे में, देखा महल चक्रवर्ती का कैसा होता है? क्या खाक देखा साहब? तेल की बूंद पे पूरा ध्यान था, वो टपक ना जाए। सिर पे वो तलवार लेके आपका सैनिक चल रहा था, इसमें हमारा ध्यान और कहाँ लगेगा? तो क्या भैया, ऐसे ही निरंतर है, आयु जम मुख बीच में, पूजन में क्या बोलते हैं? एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। क्या है जम मुख? पढ़ तो लेते हैं, जम जम मतलब एक घड़ी मत विसरो करो नहीं, तो आयु जम मुख बीच में। जम क्या होता है? पुरानी हिंदी है, यम मुख बीच में, मतलब मौत के मुंह में, मौत का मुंह खुला हुआ, मगरमच्छ का मुंह खुला होता है, उसमें गर्दन रखी हुई हो तो कितना निश्चिंत रह सकते हैं कि यमराज के हाथ में तेरा जीवन है, ये कब खत्म हो जाएगा नक्की नहीं है। इसलिए एक घड़ी भी धर्म को भूलने जैसा नहीं है। यम के मुख के बीच में तेरी आयु है, कहाँ उसका बंद हो जाएगा मुंह, कहाँ ये आयु खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए भैया आकिंचन्य धर्म का सार यही है कि हम सर्वप्रथम अंतरंग परिग्रह, सबसे बड़ा परिग्रह, सर्वोत्कृष्ट परिग्रह जो मिथ्यात्व है उसका अभाव करें। उसके अभाव से कषायों के अभाव का मार्ग खुलेगा, कषायों का क्रम से अभाव होगा तो जीवन में विशुद्धता प्रकट होगी, ज्ञान प्रकट होगा, वैराग्य प्रकट होगा, और वही भावना निरंतर बढ़ती बढ़ती जीव को क्रमशः मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाती है, गुणस्थानों में आगे बढ़ाती है। जीव मुनि दशा धारण करने के योग्य बनता है,
और धारण करके और फिर श्रेणी चढ़ करके अरहंत और सिद्ध बनता है। मार्ग बस यही एक है, इसके अलावा अन्य मार्ग नहीं है। इसको समझकर इसका सच्चा उपाय हमारे जीवन में प्रकट हो, इस भावना से हम अभी की बात पूरी करते हैं। अभी हमने अकिंचन धर्म पर मार्ग प्रवचन सुना। अकिंचन धर्म अर्थात, क्योंकि अकिंचन का विरोधी जो कषाय है वो है परिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है कि चारों ओर से ग्रहण करना। अनादिकाल से आत्मा ने अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर जड़ पदार्थ रागादि को ही चारों ओर से ग्रहण किया। ये परिग्रह आकिंचन का विरोधी है। सर्वप्रथम आकिंचन धर्म, क्योंकि आकिंचन धर्म की पूर्णता तो अरहंत और सिद्ध परमात्मा में होती है, और आकिंचन धर्म विशुद्धि बढ़ता हुआ मुनिराज भगवंतों में होता है, पंचम गुण स्थान श्रावकों में होता है, परंतु आकिंचन की शुरुआत जो होती है वो चौथे गुण स्थान में हो जाती है। कहाँ होती है? चौथे। एक शुद्धात्म दृष्टि यानी धर्मात्मा की बन जाती है, जिसमें मात्र में एक चैतन्य स्वभावी ही हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ। इसके अलावा अन्य कोई पदार्थ, कोई संयोग, कोई राग, कोई कर्म मेरे नहीं है। जब ऐसी अनुभूति जिन जीव को होती है, वहाँ आकिंचन की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे अंतरंग परिणामों की निर्मलता के साथ साथ बहिरंग जो प्राप्त किया हुआ संयोग, उस संयोगों में भी जब मर्यादा बनने लग जाती है, उसका राग भी कमजोर पड़ने लग जाता है, तो आकिंचन धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब बाहर की कोई क्रियाएं अच्छी नहीं लगती है, बाहर का आदान प्रदान, आना जाना सब अच्छा नहीं लगता है, एक अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही अच्छा लगता है, तो तीन कषाय के अभाव करते हुए नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं, जहाँ अंतरंग भी परिग्रह नहीं है और बहिरंग भी परिग्रह नहीं है, वो पूरी तरह से आकिंचन हो जाता है, किंचित मात्र में, है ना। दृष्टि के विषय में हमारे यहाँ 38वीं गाथा समयसार की, जहाँ ये लिखी कि मैं एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दृग परमार्थ से कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र में। ऐसी दृष्टि आप और हमारी बने कि ऐसा लगे कि मेरा तो चैतन्य के अलावा एक परमाणु भी मेरा नहीं, मुझसे अड़ता नहीं है, संयोग में पड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है। जब ऐसी दृष्टि बनती है तो वहाँ आकिंचन धर्म की शुरुआत होती है। ये अभी अपन ने प्रवचन में भी ये बात सारी सुनी। अब हमारा परमराज परिषद पर्व के 9 दिन आज हमारे बीत गए हैं, 10वां कल अंतिम दिन। वैसे तो ये चीज जो आप हमें मिली है, ये विस्मरण करने लायक है ही नहीं। समय बदलता है, मान्यता हमारी नहीं बदलना चाहिए। मान्यता तो हमारी सम्यक मान्यता हो, मिथ्या मान्यता तो आज ही छोड़ने लायक है, अभी छोड़ने लायक है, लेकिन सम्यक मान्यता जो यथेष्ट हमारे जीवन में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बनी है, तत्व का विचार बना है,
तो ये हमारे जीवन में वृद्धिगतता को प्राप्त हो। नहीं तो आप हमारा अभिप्राय तो ऐसे ही है जो कल परसों पंडित जी साहब ने भी बोला था कि बस अब दिन हमारे निकल गए, अब तो हम पूरी तरह से फ्री हो गए। क्या हो गए मतलब ये कल का दिन और निकल जाए तो मानो हमने पूरे साल की व्यवस्था को जीत लिया, चक्रवर्ती बन गए हम। क्या है समझ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो सदा 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 हमारे हृदय में बने रहे। कल हमारा चतुर्दशी है, हमने विकल्प रखा चतुर्दशी के रोज दोपहर को यहाँ 2 बजे से अपना पंच बाल्यते भगवंतों की पूजन और उसके बाद भगवान का अभिषेक। और एक अभिषेक हमारा इक्कम के रूप क्षमावाणी बन के रूप